सौभाग्य की एक बात यह कि ये जो पीएम मोदी की रूस के पुतिन और चीन के शी जिनपिंग से एससीओ समिट में मुलाकात होने जा रही है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन ये एससीओ क्या चीज है, कौन सा संगठन है ये जिसकी मीटिंग होती रहती है? और समझने वाली बात तो यह है कि अभी जो कुछ दुनिया में चल रहा है उसमें इस एससीओ से भारत को क्या हासिल हो सकता है। तो पहले तो यह समझ लेते हैं कि ये एससीओ है क्या। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। तो शंघाई तो चीन में एक शहर है, उसके नाम पर यह संगठन क्यों है? तो असल में यह संगठन तो है देशों का, लेकिन यह बना था चीन के शहर शंघाई में, इसलिए इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पड़ गया। वो क्या था, आपको शायद पता हो कि 1991 तक अमेरिका के सामने जो दूसरी बड़ी सुपर पावर थी वो था यूएसएसआर नाम का कम्युनिस्ट देश। सोवियत संघ के नाम से जानते थे उसको, और उसमें रूस को मिलाकर 15 सोवियत रिपब्लिक थे। रूस मुख्य रिपब्लिक था। 1991 में सोवियत संघ टूट गया और ये 15 सोवियत रिपब्लिक 15 अलग देश बन गए। उन देशों में मध्य एशिया में कई देश बने जहां मुसलमान ज्यादा थे, जैसे अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। स्तान वाले नाम होते हैं इस इलाके में। इनमें 3 देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर चीन से लगता था। सोवियत यूनियन टूट गया तो रूस कमजोर पड़ गया था। चीन अभी बड़ी ताकत बन रहा था, लेकिन 1991 में उतनी बड़ी ताकत बना नहीं था। तो रूस और चीन को खतरा था कि इस वाले मध्य एशिया के इलाके में जो ये इतने सारे देश बन गए हैं, यहां अमेरिका ना अपना खूंटा गाड़ दे। अमेरिका ने यूरोप के साथ मिलिट्री संगठन बनाया हुआ, नेटो आप जानते ही हैं। तो रूस और चीन को यह खतरा था कि उन देशों को अमेरिका लालच दे सकता है कि नेटो आप लोगों की सुरक्षा देख लेगा, आप हमारे साथ आ जाओ। तो उनको डर था कि नेटो तो उनके बिल्कुल बॉर्डर पर आ जाएगा, रूस और चीन के। दूसरा खतरा था यूरोपियन यूनियन, कि वो उनको अपने पाले में न ले ले, क्योंकि उसके भी देश नेटो के साथ थे। तो नेटो बिल्कुल रूस और चीन के बॉर्डर पर आ जाता, यह खतरा था। और एक खतरा यह भी था कि इस इलाके में इस्लाम है, तो कहीं कट्टर इस्लामी संगठन यहां पर पैर ना पसारना शुरू कर दें। उस टाइम अलकायदा था और भी बहुत थे, बाद में आईएस बना, लेकिन वो सब जो कट्टरवाद था वो एक खतरा था। 3 देशों का चीन के साथ बॉर्डर था, और चीन के साथ जिनका बॉर्डर होता है वहां कुछ ना कुछ बॉर्डर की खटपट भी चलती रहती है चीन के साथ, तो वो भी हो रहा था। तो 1996 में चीन और रूस ने मिलकर शंघाई में एक बैठक बुलाई इन 3 देशों के साथ। कौन से? जिसका चीन के साथ बॉर्डर था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, कि बैठकर सब चीजों पर बात करते हैं, सब मिलकर रहते हैं, आपस में रहते हैं। बेसिकली अमेरिका को नहीं आने देना चाहते थे, व्यापार वगैरह करेंगे, मतलब यह कि अमेरिका के पाले में नहीं जाएंगे, रूस और चीन के साथ रहेंगे। तो ये 5 देश कहलाए शंघाई 5, ये जो 1996 में बैठक हुई, शंघाई 5, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। बाकी जो 2 नए स्थान बने थे, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, फिर उनको भी इन्होंने शामिल होने के लिए बुलाना शुरू किया, लेकिन तुर्कमेनिस्तान ने फैसला किया कि वो किसी ग्रुप में शामिल नहीं होगा। उसने बोला हम अमेरिका के साथ भी नहीं जाएंगे, इधर भी नहीं जाएंगे, सबके साथ दोस्ती बनाकर रखेंगे। वो नहीं आया। उज्बेकिस्तान इन 5 शंघाई 5 के साथ आ गया, और 2001 में इन 6 देशों ने मिलकर यह संगठन बना लिया, जिसका नाम चीन के शंघाई शहर पर ही रखा गया। तो शंघाई 5 के बाद जब उज्बेकिस्तान जुड़ गया तो यह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एससीओ। बाद में इसमें 4 और देश जुड़ गए, जिसमें 2017 में भारत भी शामिल हो गया। यानी अब 10 देशों का यह संगठन है। पहले वाले 6, तो उनके साथ 4 कौन जुड़े? भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। यानी एक तरह से रूस और चीन वाला गुट है। एक रूस और चीन वाला गुट ब्रिक्स भी है। ब्रिक्स यानी BRICS, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका।
यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, वो पूरी दुनिया के लेवल पर व्यापार और दूसरी पार्टनरशिप देखता है। वो ग्लोबल लेवल पर देखता है, पूरी दुनिया के लेवल पर। सेना वाला गठजोड़ नहीं है इनका। ये एससीओ भी जो है, ये सेना वाला गठजोड़ नहीं है। जैसे नेटो जो है वो सेना का गठजोड़ है, ये मध्य एशिया के इस्लामी देशों वाला है। तो इसका फोकस रहता है कि इस इलाके में कट्टरवाद और आतंकवाद न फैले। रूस और चीन अपने पड़ोस में इस्लामी कट्टरवाद को बिल्कुल बढ़ने नहीं देना चाहते। अब आप कहोगे कि आतंकवाद ना फैले, इसके लिए संगठन बनाया हुआ है इस इलाके में, तो पाकिस्तान को क्यों ले रखा है? तो इसीलिए ये वाली जो बैठक होनी जा रही है, जिसमें भारत और रूस और चीन तीनों के नेता मिलने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गई है बहुत ज्यादा। जब इस सब के बाद, पहलगाम के बाद, ईरान युद्ध के बाद, भारत ये वाला मैदान खाली नहीं छोड़ सकता। रूस के साथ तो रिश्ते पुराने हैं ही, और अब ट्रंप ने जो रूस के नाम पर टैरिफ लगाए हैं, तो ये मौका भी है जब भारत और रूस का रिश्ता और मजबूत हुआ है। रूस है तो चीन को बैलेंस करता है इस संगठन में भारत के लिए, और इस टैरिफ की लड़ाई में चीन को भी भारत का साथ चाहिए। तो वहां भी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। रूस, भारत और चीन की तिकड़ी पर तो दुनिया की नजर है, और पाकिस्तान ने अमेरिका से पिंगे बढ़ाकर भी इस वाले संगठन के बाकी देशों में शंका पैदा कर दी। मुनीर ट्रंप के साथ लंच डिनर कर रहे हैं, तो ये तो इस संगठन के बाकी देश देख ही रहे हैं ना, क्योंकि इस संगठन में रूस भी है, ईरान भी है, चीन भी है, और भारत अपनी बात मजबूती से रख सकता है। यहां पाकिस्तान के लिए मैदान खाली थोड़ी छोड़ सकते हैं। ये वो मैदान है जहां ट्रंप से बढ़ती हुई दोस्ती पाकिस्तान के लिए बड़ा माइनस पॉइंट है, और जो दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता जा रहा है, उसमें जो धड़े बन रहे हैं, वो धड़े बन रहे हैं व्यापार के। सेना की लड़ाई वाले धड़े तो हैं ही, व्यापार की लड़ाई वाले धड़े भी बड़े हो गए हैं। ट्रेड वॉर बड़ी होती जा रही है। ट्रेड वॉर में अगर ट्रंप का अमेरिका अपनी पैंतरेबाजी दिखा रहा है, तो रूस और चीन के धड़े को भारत बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत के लिए बड़ी अहमियत इस संगठन की यह है कि इस इलाके के इस्लामी देश हैं, यह भी एक बड़ी अहमियत है। इनको अपने पाले में रखकर यह बताना है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर क्या आतंकवाद का खेल खेलता रहता है। और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग, ये तीनों जब बड़े नाम एक साथ होंगे, तो पाकिस्तान को अलग थलग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही अलग देखेगा। इस सीन के बनते ही आउट ऑफ सीन है। तो ये बड़ी गेम चल रही है दुनिया में, कई बिसातें बिछी हुई हैं। हर बिसात पर भारत को अपना एंगल देखते हुए कदम बढ़ाने हैं। शंघाई सहयोग संगठन SCO उसमें बहुत अहम है। तो अगली बार कोई आपको बड़ी बड़ी थ्योरियां सुनाकर वर्ल्ड ऑर्डर बताए ना, तो आप भी पीछे मत रहना। SCO वाला खेल क्या है, इस गेम को आप भी समझना और सबको समझा भी देना। 100 बात की एक बात।